ये इंडेस 11, ये इंडेस 115 है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। क्वेश्चन समझ लेते हैं। सिनेरियो 1, GTM लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट G and T and M in exchange for 1,90,000 rupees. GTM Limited will satisfy the performance obligation for each of the product at different point in a time. GTM regularly sell product to G separately and therefore the standalone selling price is directly observable. The standalone selling price of the product T and M are not directly observable. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिकॉज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट T and M आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, द कंपनी हैज़ to estimate them. The standalone selling price and the company uses adjusted market assessment approach for product T. The expected cost plus margin approach for product M. In making these statements, the company maximizes the use of observable input. देखिए क्या है, entity estimate the standalone selling price as follows. Product and standalone selling price. Product GTM 90,000, 44,000 और 66,000, टोटल है 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। GTL लिमिटेड इंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद 3 प्रोडक्ट GTM फॉर 1,90,000। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस टोटल 2 लाख रुपये है। नीड एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 1,90,000 अमंग GTM, मतलब 1,90,000 को इन तीनों में GTM में बांटना है। बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एज पर इंडेस 115। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ सिनेरियो 1। कस्टमर रिसीव डिस्काउंट फॉर परचेजिंग बंडल ऑफ गुड्स बिकॉज द सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 2 लाख एक्सीड द प्रॉमिस कंसिडरेशन 1,90,000। द एंटिटी कंसीडर दैट देयर इज नो ऑब्जर्वेबल एविडेंस about the performance obligation to which entire discount belongs. The discount is allocated proportionately across product G, T or M. Discount and therefore the transaction price is allocated as follows. Transaction price को कैसे कर दिया है इन्होंने 90,000 से डिवाइड कर दिया है, 2 लाख का मल्टीप्लाई कर दिया 1,90,000। तो इस तरह जो है इन्होंने किया हुआ है। जैसे 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,90,000 और डिवाइड कर दिया 2 लाख से, तो ये उसी प्रोपोर्शन में जो है इन्होंने सभी का जो है कर दिया है। तो उसी प्रोपोर्शन में कर दिया है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका है 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1,90,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये आएगा 85,000 85,500। इसी तरह टी का भी करना है और इसी तरह एम का करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है लोकेट हो गया प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। किस बेसिस पे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। एलोकेट प्रोपोर्शनेटली अक्रॉस जी एंड टी और एम। डिस्काउंट देयरफॉर ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड एज फॉलोज। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा आ जाते हैं, सिनेरियो दूसरा। नो सिनेरियो 2 देख लेते हैं। GTM लिमिटेड रेगुलरली सेल गुड्स GTM इंडिविजुअल टू स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे रखा है 90,000, 44,000 और 66,000, ये तीनों मिला के 2 लाख। इन एडिशन कंपनी रेगुलरली सेल प्रोडक्ट T और M टुगेदर फॉर 1 लाख। कंपनी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर सेल प्रोडक्ट GTM इन एक्सचेंज ऑफ 1,90,000। GTM लिमिटेड विल satisfy the perform obligation for each product at different point
in time or product T or M at the same point in time. Determine allocation of transaction price to product T or M. इसकी समरी देख लेते हैं. समरी ऑफ क्वेश्चन 2. Allocation of transaction price. प्रोडक्ट इन्वॉल्व GTM स्टैंड अलोन प्राइस जो दे रखा है वो 90,000, 44,000 और 66,000, टोटल 2 लाख. बंडल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट T and M are also regularly sold together 1 lakh. Contract consideration 1,90,000 for sale of product T or G or M. Performance obligation. Each product is transferred at different point in time. O or T or M may be satisfied at the same time, indicating possible combined performance obligation. Key point क्या है? Since T and M are commonly sold as bundle for 1 lakh rupees, they may represent a single performance obligation. Therefore, transaction price of 1 lakh should be allocated between G or based on the standalone selling price and combined T and M bundle price based on the standalone bundle price. Summary of concept क्या है? Identify, distinguish combined obligation of T and M sold together. Use relative stand-alone selling price method under Ind AS 115 step 4 to allocate 1,90,000 product this. In short कह सकते हैं scenario test understanding of allocation when certain product are regularly sold to as bundle requiring identification of performance obligation and appropriate allocation of transaction price. इसका आंसर देख लेते हैं. नो आंसर ऑफ सिनेरियो 2. कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड डिस्काउंट 10,000 on overall transactions which would be allocated proportionately to all the 3 performance obligation when allocating transaction price using relative standalone selling price method. However, because the entity regularly sell product T or M together for 1 lakh and product G to 90,000, it has evidence that the entire discount of 10,000 should be allocated to the promise to the transfer to T and M in accordance with the para 82 of Ind AS 115. If entity transfer control of product T or M at the same point in time, then entity could as practicable matter account for transfer of those products as a single performance obligation. That is, the entity could allocate 90,000 of transaction price of performance obligation of G, recognize the revenue 1 lakh when product T and M simultaneously transfer to the customer. If contract require entity to transfer control of T or M at different point of time, then allocate amount of 1 lakh individually allocate to the promise of to transfer product T standalone selling price 44,000 and product M standalone selling price 66,000. एलोकेशन ऑफ प्राइस. यहाँ पर देखिए एलोकेशन ऑफ प्राइस कैसे किया हुआ है. ये जो है 1 लाख रुपए है. तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कंपनी रेगुलरली सेल प्रोडक्ट टी और यम को जो है 1 लाख में बेचती थी. 1,10,000 रुपये का सामान टी और यम का, ये 1,10,000 का स्टैंड अलोन प्राइस दे रखा है. देखिए ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे रखा है. स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक है. ये 1,10,000 रुपये में देता था. 1,10,000 की जो मतलब आप सेलिंग प्राइस थी वो 1 लाख में देता था. तो ये टी और यम में जो है एलोकेट कर देंगे. डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ टी एंड एम, यही आपको यहाँ पर एलोकेट कर देना है. ये प्रोडक्ट एलोकेटेड बिटवीन ये है 44,000 और ये है 66,000. मल्टीप्लाइड करेंगे 1,10,000 से, डिवाइड नहीं 1 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, डिवाइड कर देंगे 1,10,000 से. यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1 लाख से करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1,10,000 से. तो ये आ जाएगा 40,000 और ये होगा 60,000. जो 44,000 का था
वो इनको 40,000 का पड़ेगा, जो 66,000 का ये इनको 60,000 का पड़ेगा। तो इस बेसिस पे आपको जो है एलोकेट करना होगा जब यहाँ पे होगा। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर ट्रांसफ़र कंट्रोल T and M different point in time, then allocate 1 lakh individually allocated to them, transfer the product T and product M as follows। स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से यहाँ पर करेंगे जैसा कि क्वेश्चन 1 में किए थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं सिनेरियो 3। उसी क्वेश्चन का सिनेरियो 3 है GTM लिमिटेड इंटर, ठीक है, into contract with customer to sell product GTM in exchange for 1 lakh and promise to transfer product Hope। Total contract price amount 4 lakh and stand-alone selling price of Hope product is highly variable because the entities sell Hope to different customer for broad range of amount 40,000 से 65,000 required। Determine allocation of transaction price to product GTM and Hope using रेसिडुअल अप्रोच। यहाँ पे अप्रोच यूज़ करना है रेसिडुअल की। क्वेश्चन की समरी क्या है? GTM सेल एंड एडिशनल प्रोडक्ट होप फॉर 4 लाख। सेलिंग प्राइस ऑफ होप इज़ हाईली वेरिएबल, हेंस रेसिडुअल अप्रोच 115 अप्लाई करेंगे। नीड टू अलोकेट 4 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस टू ऑल प्रोडक्ट यूजिंग रेसिडुअल अप्रोच। तो ये जो इसमें जो यहाँ पर देखिए दे रखा है इसका, ये आपका जो दे रखा है 65,000 40,000 की 40,000 से 65,000 की रेंज है। क्या है? कस्टमर ब्रॉड रेंज, हाईली वेरिएबल या हाईली वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो है आपका हाईली वेरिएबल होने की वजह से इस 4 लाख को जो हम बेच रहे हैं, जो एक्सचेंज ऑफ 1 लाख, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 4 लाख एंड सेल प्रोडक्ट GTM एक्सचेंज फॉर 1 लाख एंड प्रॉमिस टू ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट होप। मतलब 3 प्रोडक्ट तो है, GTM है, उसके अलावा होप प्रोडक्ट भी है जो ये सेल करते हैं। आइए क्वेश्चन में सिनेरियो देख लिए हैं, ठीक है। बिफोर एस्टिमेटिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होप यूजिंग रेसिडुअल अप्रोच, entity determine whether any discount should be allocated to the other performance obligation in product as scenario 2। company regularly sell product T or M together for 1 lakh and product G for 90,000। it has observable evidence that 190 should be allocated to the 3 product and 10,000 discount should be allocated to the promise transfer to T or M in accordance with the para 82 of India's 115। using residual approach, entity estimate that stand-alone selling price of product Hope 50,000 as whole। यहाँ पर जो दे रखा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक गलती है। यहाँ पर जो टोटल कंसिडरेशन दे रखा है, अगर आप देखेंगे टोटल कंसिडरेशन जो दे रखा है वो तो 4 लाख है, जबकि ये 4 लाख नहीं है, 2,40,000 है। तो इसको हम 2,40,000 कर देते हैं, ठीक है। अब आपको जो है टोटल कंसिडरेशन जो है जो करना है एक्चुअली वो 2,40,000 पर करना है आपको अलोकेट। हमने जो 4 लाख की दिया था वो आपको 2,40,000 करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो नीड टू अलोकेट 2,40,000 ट्रांजेक्शन प्राइस यूजिंग रेसिडुअल अप्रोच। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन 3। यस, तो ये जो है क्या कह रहे हैं, 190 शुड बी अलोकेट टू द 3 प्रोडक्ट एंड 10,000 डिस्काउंट देना चाहिए इनको। क्या नाम है, 1,90,000 रुपया अलोकेट कर देंगे, 1,90,000 रुपया एलोकेट कर देंगे। तो 2,40,000 में कितना बचेगा, 50,000। 50,000 रुपये इसमें हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल विद और रेसिडुअल अप्रोच, जो बचा हुआ है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे जो इन्होंने दे रखा है
Before estimating standalone price, Hope using residual approach. Entity determined that discount should be allocated to the other performance obligation in the contract scenario. दो क्या कह रहा है, रेगुलरली सेल प्रोडक्ट टू टी और यम टुगेदर फॉर 1 लाख एंड जी फॉर 90,000। तो ये जो है 1 लाख रुपए का बेच रहे थे जो है टी और यम को, और 90,000 का बेच रहे थे जी को। तो ये टोटल हो गया 1,90,000, जिसमें से 2,40,000 रुपये हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा 50,000 रुपये का रेसिडुअल अप्रोच, मतलब बचा हुआ जो अप्रोच है। तो उसी अप्रोच के हिसाब से यहाँ पर हम लगाएंगे। ये आपका हो गया, और उसके बाद 1,90,000 यहाँ पर हो गया। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है GTM enter into contract with the customer, sell GTM in exchange of 1 lakh in promise to Hope. The total consideration 2,40,000. Selling price of product Hope is highly variable. ये 40 से 60,000 रुपये की है। तो जो प्रोडक्ट सेल करते थे वो टी और यम को जो बेचते थे वो 1 लाख का बेचते थे। टोटल कितने, 1,90,000 रुपये था, 1,90,000, 1,90,000 यहाँ से लिए हैं। ये जो प्रोडक्ट सिनेरियो 1 है, ये देखिए, ये यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है सिनेरियो 2 कंपनी रेगुलरली सेल प्रोडक्ट टी और यम टुगेदर फॉर 1 लाख एंड प्रोडक्ट जी टू 90,000. It has observable that evidence 1,90,000 should be allocated to the 3 product and 10,000 discount should be allocated to the T और यम in accordance with the para इतना। तो यहाँ पर हम सेकेंड सिनेरियो देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए सेकेंड सिनेरियो है, ये सेकेंड सिनेरियो आपका है। यहाँ पर देखिए 44,000 और 66,000, 44,000 और 66,000, ठीक है। 44, 66 ये हो गया 1,10,000। अब ये 1,10,000 रुपये का माल इनको जो है टी और यम जो है प्रोडक्ट टी और यम को हम बेचते थे 1 लाख रुपये में, मतलब 10,000 का डिस्काउंट देते थे। तो उसी 10,000 को बेस मानकर यहाँ पर भी इन्होंने डिस्काउंट लिया हुआ है। ये देखिए टी और यम को जो है 1,90,000 में 1 लाख रुपये का देते थे। तो ये जो टोटल जो है आपका 1 लाख रुपये है। तो यहाँ पर देखिए टी और यम एक्सचेंज 1 लाख एंड प्रॉमिस 2,40,000। तो जो इसमें जो 4 चीज़ें हैं, जी टी यम और होप, ये 2,40,000 में 4 चीज़ें हैं। तो 1 लाख रुपए में तो आप इनको टी एम को दे देंगे 1 लाख में, और 90,000 में इनको देते थे। तो जो बचा हुआ है रेसिडुअल वो जो है आपको 50,000 बचता है, वो हम इस रेट पे दे देंगे। ये रेसिडुअल अप्रोच हो गई। कैसे हुआ समझिए, ये जो है प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट जी टी एम इन एक्सचेंज ऑफ 1 लाख एंड प्रॉमिस टू ट्रांसफ़र दिस। तो शुरू में जो हम 2 वाला जो सिनेरियो था, यहाँ पर देखिए सिनेरियो 2 के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है कितने का था, जी टी एम रेगुलरली सेल प्रोडक्ट जी टी एम इंडिविजुअली, सेलिंग प्राइस दे रखा है, अलोन सेलिंग प्राइस जो है ये जो है 90,000 है, ये दोनों मिला के 1,10,000 है, टोटल मिला के 2 लाख हो गया, ठीक है। सेल प्रोडक्ट टी और यम टुगेदर 1 लाख, तो इनको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाता था टी और यम पे। तो 2,40,000 जो एलोकेट करेंगे, 2,40,000 जो है, एक तो 1 लाख इनको दे देंगे टी और यम में, और जी को जो है 90,000 में दे देंगे, और जो बचा हुआ है 50,000 वो होप के लिए लग जाएगा, जो कि वेरिएबल है, 40,000 से 60,000 तक के बीच में है। तो उसमें से 50,000 इसको दे देंगे। तो इस ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो ये देखिए सिनेरियो 4 देखिए क्या कह रहा है, सेम फैक्ट इन सिनेरियो 3 अप्लाई टू द सिनेरियो 4 एक्सेप्ट दैट ट्रांजेक्शन प्राइस इज 2,25,000 इंस्टीड ऑफ 2,40,000। यहाँ पर देखिए तीसरे में जो कह रहा था वो 2,40,000 रुपये था
ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसमें हमने क्या किया था, ये 1 लाख अलग कर दिया था टी और यम के लिए, और 90,000 जो है जी के लिए कर दिया था, बचाया था 50,000। अब ये कह रहे हैं पूरा ट्रांजैक्शन प्राइस 2,25,000 कर दीजिए, 2,25,000। अगर हम 2,25,000 कर देते हैं तो अब क्या होगा, अगर हम 1 लाख टी और यम को दे देते हैं और 90,000 जी को दे देते हैं, तो हमारे पास बचता है मात्र कितना, 35,000। और 35,000 अगर हम होप को देंगे, क्योंकि हमें 4 लोगों में बांटना, टी एम जी और होप में, 35,000 होप का देंगे तो वो फॉल नहीं करेगा, जो है इसका जो रेंज है। तो रेंज जो है यहाँ पर देखिए, रेंज जो है होप फॉर डिफरेंट कस्टमर ब्रॉड रेंज इस 40,000 से 60,000 65,000 है। तो ये फॉल नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये 35,000 आ रहा है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में देखिए, चूँकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिनेरियो 4 क्या कह रहा है कि सेम सिनेरियो एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन इतना, अप्लाइंग रेसिडुअल अप्रोच गिव्स प्रोडक्ट होप एस्टिमेटेड प्राइस 35,000। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो 1 लाख ये हो गया और प्लस 90,000 ये। ठीक है, आइडेंटिफाइड इशू क्या मिला है, 35,000 डज नॉट रिप्रेजेंट फेथफुल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्ट होप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस सिंस इट इज़ यूजुअल प्राइस इज 40 से 65,000। 40 से 65,000 हमने बताया आपको, 40,000 से 65,000 था। हेंस रेसिडुअल अप्रोच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो जो बचा वाला अप्रोच है 35,000 वाला, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन, द एंटिटी यूजेज ऑब्जर्वेबल डेटा सेल्स एंड मार्जिन रिपोर्ट to estimate the more accurate stand-alone selling price for the product hope. Then allocate 2,25,000 among GTM and hope using relative stand-alone selling price as per पैरा 73 से 80। अभी क्या है 73 से 80, देखते हैं आगे। की पॉइंट क्या कह रहा है, when residual method give unreliable and non-representative estimate in DAS 115 require using another suitable estimate method and relative allocation for faithful representation। अगर ये जो है, जो रेसिडुअल अप्रोच है वो अगर सही नहीं दे रहा है, रेसिडुअल अप्रोच यहाँ पर देखिए, यूजिंग जो है ऑब्जर्वेबल इफ डज नॉट रिप्रेजेंट 35,000 डज नॉट रिप्रेजेंट रेसिडुअल अप्रोच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो हम क्या करेंगे, अनदर सुटेबल एस्टिमेट मेथड यूज़ करेंगे या रिलेटिव एलोकेशन यूज़ करेंगे फॉर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आ जाइए यहाँ पर, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड, टोटल कंसिडरेशन 2,25,000, जैसे बताया क्वेश्चन में, 2,40,000 की जगह 2,40,000 की जगह 2,25,000 हो गया। प्रोडक्ट GTM और होप, 4 प्रोडक्ट हैं, GTM और होप है। ठीक है, सिनेरियो 3 वी नो दैट जी 90,000 डायरेक्टली दिया गया है, ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली है, और ऑब्जर्वेबल विद डिस्काउंट इसमें 10,000 का डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, ये टोटल हो गया 1,90,000। बचता कितना है, ये रेंज जो है होप की जो है 40 से 65,000 के बीच ही है। तो अप्लाइंग रेसिडुअल मेथड वुड गिव 35,000, जो कि सही नहीं है, बिलो द ऑब्जर्वेबल रेंज, सो इट इज़ नॉट फेथफुल, ये सही नहीं है। तो अब क्या करना है, अब लगाएंगे हम जो है पैरा 73 से 80 ऑफ इंडिया 615। ट्रांजेक्शन प्राइस शैल बी एलोकेटेड ईच परफॉर्मेंस अपनी बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अनलेस डिस्काउंट और वेरिएबल कंसिडरेशन कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड टू द पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। रेसिडुअल मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस of one more good is highly variable or uncertain and faithfully represent करें the expected price। तो 35,000 does not give much to does not 35,000 does not, so we must use another estimation approach। another estimation approach क्या है, बीन यूज अप्रोप्रिएट मेथड है रिलेटिव स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के लिए, यूजिंग ऑब्जर्वेबल डेटा फॉर ऑल प्रोडक्ट, एस्टिमेट अलोन फॉर प्रोडक्ट डायरेक्टली है, ऑब्जर्वेबल विद डिस्काउंट,
होप यूज़ अनदर सुटेबल एस्टिमेट जैसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट और मार्जिन अप्रोच या एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच विद इन टिपिकल रेंज ऑफ 60 से 40 से 65,000। लेट्स अज्यूम, यहाँ पर देखिए, लेट्स अज्यूम टोटल स्टैंड अलोन 240 है, एलोकेट 2,25,000 ट्रांजेक्शन प्राइस इन प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस रिलेटिव मेथड। अब क्या करें, ये 90,000 रुपये को इन्होंने डिवाइड कर दिया 2,40,000 से, उसका परसेंटेज निकाल लिया, कितना है 37%, 37.5%। अब ये 2,25,000 पे 37.5% निकालना है। 2,25,000 पे 37.5%, ये 84,375 आ रहा है, ये आ रहा है। उसी तरह ये जो है इनका भी निकाल लिया इन्होंने, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000, ये आ गया 41.61%, 41.61%। अब ये 2,25,000 का निकाल ले रहे हैं, कितना 93,750 आ रहा है, 93,750 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह प्रोडक्ट होप का निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आ रहा है 46,875। तो ये तो आपका 40 और 60 के बीच में आ गया, 65 के बीच में। टोटल आपका 100% यहाँ पर 2,25,000 ये उन्होंने इस अप्रोच से कर दिया। तो इस तरह इस अप्रोच से कर दिया। कंक्लूजन क्या है, रेसिडुअल अप्रोच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज 35,000 बिलो द ऑब्जर्वेबल रेंज। अप्रोप्रिएट रिलेटिव स्टैंड अलोन के लिए आर सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, सेल्स मार्जिन रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट मार्जिन रिपोर्ट, इंश्योर फेथफुली रिप्रेजेंट एंड कंप्लायंस विद इंडेस पैरा 73 से 80, ठीक है। अब 39 पैरा। अब जो है आ जाइए 80 पर। इफ़ रेजिडुअल प्राइस डज नॉट रियलिस्टिकली यूज अनदर मेथड, स्विच टू कॉस्ट और मार्जिन मेथड और एडजस्टेड मार्केट मेथड। तो इस तरह हम जो है इसको चौथे को हम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।